आप देख रहे हैं बिहार हेडलाइंस और आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कि चिराग पासवान की शेरनी के नाम से जानी जाती हैं और एक खूबसूरत सा चेहरा जो अपने बेबाक अंदाज बेबाक बोलने के लिए जानी जाती हैं। हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रवक्ता देवजानी मित्रा। नमस्कार मैम। मैम, बिहार की सरगर्मी अभी जो माहौल है राजनीतिक गलियारे में, जो अभी माहौल बन रहा है उपेंद्र कुशवाहा को लेके, जो उन्होंने कल नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का भी गठन किया है, क्या कहेंगे इस तरीके का जो उथल पुथल अभी हो रहा है बिहार में? देखिए, कहीं ना कहीं उपेंद्र जी का पहले भी अगर हम लोग इतिहास उठा के देख ले, उन्होंने जब जब उनके साथ कोई मनमुटाव हुआ है या फिर जब भी उनके आइडियोलॉजीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला गया है, उन्होंने हमेशा स्टेप लिया। तो स्टेप लेना भी एक गट्स होता है। और अभी इस समय जबकि ऑनरेबल सीएम के सबसे बड़े ढाल माने जाते थे, हमेशा उनका साथ देना, कोई भी चीज अगर मान लीजिए नहीं होता है कि भाई उनके ऊपर अगर कोई टिप्पणी का तो सबसे पहले सामने आके शील्ड बन के उपेंद्र जी खड़े हो जाते थे। तो अब वो जब हट गए और अपनी नई पार्टी का निर्माण कर लिए, तो कहीं ना कहीं ये ऑनरेबल सीएम के लिए अपनी क्रेडिबिलिटी रियलिटी चेक है कि भाई एक एक करके सारे आपके पुराने साथी आपसे छूटते जा रहे, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप नए लोगों के सोच के साथ आप इमारत जरूर बनाइए, लेकिन पुराने लोगों का नींव अगर आप नहीं रख पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी अपनी लीडरशिप में कमी है। और ये जनता के साथ साथ आपके अपने लोग भी इसको महसूस करना शुरू कर दिए, जो उनके अपने पर्सनल सेहत के लिए, पर्सनल पॉलिटिकल करियर के लिए तो डेफिनेटली खराब है। और जनता ने तो ऑलरेडी हाथ उठा ही दिया कि इस बार क्या आपके बार मैंने क्या कहते हैं ना कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार नहीं है। अब तो यही होने वाला है। अब क्या लगता है कि अगर उनके टूटने के बाद पार्टी ऐसे भी, अब बहुत सारे नेता हैं, सुनने में भी बहुत सारे ऐसे चेहरे आ रहे हैं जो कि उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में आने जा रहे हैं। देखिए, इतना तो बात पक्की है कि उनका जो लीडरशिप स्किल है, या जब से वो आपके पॉलिटिक्स में आए 1980 के बाद से ही अगर मैं बोलूँ, और एक के बाद एक जो उन्होंने पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, फिर उन्होंने एनसीपी में गए, फिर वो जनता दल में फिर विलय कर लिए, फिर अभी उन्होंने फिर आपके राष्ट्रीय लोक जनता दल जो उन्होंने गठन किया, तो कहीं ना कहीं विजडम तो डेफिनेटली है। मैंने उनको बहुत अच्छा से पता है कि बारीकियां, और हम सब जानते हैं कि अभी इस पॉइंट ऑफ मैंने टाइम पे जहाँ पे सारी चीजें हमारे राज्य में एक भी चीजें ठीक नहीं है, इतना ज्यादा चारों तरफ क्राइम बढ़ा हुआ है, सब चीज बढ़ा हुआ है, उस वक्त अगर उन्होंने स्टेप लिया तो कहीं ना कहीं वो जनता का सपोर्ट और उनको जो मानने वाले लोग हैं, क्योंकि हम लोग कुछ भी बोले, यहाँ पे जातिवाद का समीकरण हमेशा से रहा है, तो वो कहीं ना कहीं छोड़ तो डेफिनेटली जेडीयू को पहुंचाएगा। बट क्वेश्चन मार्क ये भी है कि उस वक्त तक जेडीयू जैसी पार्टी रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि सारे लोग तो निकल के आ ही गए। बिल्कुल। एक और ये प्रश्न बनता है कि वो गठन तो हो गया पार्टी का, अब क्या लगता है, आपको लगता है कि वो किसी के साथ, किसी बड़े पार्टी के साथ वो टाई अप करेंगे या उनके साथ? देखिए, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप जब बड़े नेता होते हो और आप जब इतना गट्स रखते हो अपने नया पार्टी स्थापित करने का, और जिसमें लोग भरे रहते, खचाखच आपका जो आपका हॉल है वो भरा रहता है, काम करेंगे और आगे देखिए क्या होता है, आप किन के साथ जाते हैं, कैसे जाते हैं। हम लोग तो बस यही चाहेंगे कि भाई मैंने ऑनरेबल सीएम को अगर अभी भी होश नहीं आए, तो ये उनके लिए भी दुखद है। और बिहार राज्य तो ऑलरेडी आपसे चाहता है कि आप अभी रिटायरमेंट ले लीजिए, लेकिन ऐसा रिटायरमेंट का कल्पना तो हम लोग नहीं किए थे। लेकिन अगर आप ये डिजर्व करते तो यही सही। और रही बात उपेंद्र जी की, आप आगे देखिए वो क्या करते। कम से कम उन्होंने एक सीमित तो रखा, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चोट पहुंचाने वाला काम जेडीयू को उन्होंने किया। आपने रिटायरमेंट की बात कही, रिटायरमेंट को लेके तो उन्होंने कुछ चीज़ें स्पष्ट भी करना मीडिया में चालू कर दिया है कि अगला जो भी होगा हो सकता है मे बी मतलब तेजस्वी यादव को सौंपने वाले हैं या जो नहीं भी नहीं, इस तो तरीके का। सबसे बड़ी बात भाई, ये राजतंत्र नहीं है ना कि भाई मेरा जागीर नहीं है ना। बिहार सरकार को उन्होंने पूर्वजों से नहीं लिया था, जनता ने उनको वोट दे के जिताया था। तो वो होते कौन है बोलने वाले कि भाई मेरे बाद ये उत्तराधिकारी वो है। लेट्स फाइट ना, आप इलेक्शन लड़िए ना, इलेक्शन लड़िए, लोगों को देखने दीजिए, लोग क्या चाहते हैं वो देखने दीजिए। आपने जातिवाद कर लिया, आपने धर्मवाद कर लिया, आपने लड़ा दिया, अभी भी क्राइम बढ़ ही रहा है। कल कहीं पे गोली चल रहा है तो परसों कहीं पे गोली चल रहा है, लोग आपस में मर कट रहे हैं, बिजली का बिल आपका इतना हवा में है। तो आपने सही क्या किया? तो आप बोल देंगे और लोग मान लेंगे ऐसा नहीं है ना। कुछ समूह के लोग जरूर मानेंगे जो उनके
फैन फॉलोइंग है। फैन फॉलोइंग से राजनीति नहीं होती है। राजनीति होती है कि उद्योग आया कि नहीं, डेवलपमेंट। आप मुंह से आप कुछ भी बोलो, काम कहाँ हुआ है? हम मुंह से बोल दे कि मैं ये करने वाला हूँ या मैं कर रही हूँ, भैया कहाँ है? पहले दिखना भी तो चाहिए। तो ये सब बोलने वाली बात है। जो होगा सही फैसला इस बार जनता लेने वाली है। ठीक है, आपने अपना घोषणा किया बिकॉज आपको लगता है कि आपको वो अधिकार है, लेकिन आपको अधिकार भी जनता ने दिया और आपने उस अधिकार को फेल किया है बोल के आपके साथ पुराने साथी आपका साथ छोड़ रहे हैं और जनता भी धीरे धीरे आप कोई भी बच्चे से पूछ लीजिए ऑनरेबल सीएम के बारे में, 2 लाइन बोलिए, बुरा मत माने, मुझे बोलने में भी बहुत खराब लग रहा है। बच्चे तक नहीं चाहते कि ऑनरेबल सीएम वापस आए एज अ सीएम, या फिर उनके जगह में कोई उनके जैसे लोग आए जो यही, क्योंकि हम अपने आगे बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं? मारकाट सिखाना चाह रहे हैं, गुंडागर्दी सिखाना चाह रहे हैं, बंदूक उठाना सिखाना चाह रहे हैं। ये तो बिहार की छवि नहीं होनी चाहिए। हम लोग जब चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहीं पे रह के पढ़ाई करें तो वो माइंडसेट देना होगा ना। उसके लिए भाई इस बार की जो आपकी इलेक्शन होने वाला है वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा, हटके होगा, मेहनत खूब होगी, सबकी मेहनत खूब होगी। और इस बार जनता जो है नेताओं को भी पानी पिला के रहेगी, ये मैं आपको बोल रही हूँ। लॉ एंड ऑर्डर मैम बहुत अहम मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर ऐसा एक इशू है अभी बिहार में जो इतना ज़्यादा अभी चरमरा गया है, मतलब हर दिन हर जगह। अभी अभी रिसेंटली आप सुन लीजिए फतुहा जेठवी वाली घटना हुई है, उससे पहले मतलब क्या हो रहा है, इसको भी अगर उन लोगों के जरिए बताया जा रहा है कि राजनीति रूप दिया जा रहा है कि इसमें भी राजनीति की नहीं, इसमें चीजें राजनीति वाली लोग रूप ही हैं। नहीं है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ऑनरेबल सीएम से है कि ओपनली बंदूक लोगों को मिल कहाँ से गई? नंबर 1 क्वेश्चन तो वो है। नंबर 2 क्वेश्चन, एक पार्किंग लॉट जैसे छोटे से चीज को लेके 50 राउंड गोलियां चल जाती है और वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन एक मैंने कुछ कर नहीं पाते, ये बहुत बड़ा सवाल है। तीसरा, जिन घरों में मौत होती है उन घरों में मौत के बाद कोई छानबीन नहीं, आप लोग सिर्फ जाते हैं, एफआईआर लिखते हैं, आ जाते हैं और पता नहीं चलता है, और बात करने पर वो बोलते कि कार्रवाई हो रही है। तो अगर यही चीज और ये चीज भी एक सवाल है कि जब जब लोगों को ये लगता है, ये पुराना इतिहास भी गवाह है कि भाई आरजेडी जो है वो सरकार में आने वाली है, अचानक से कुछ तबके के लोग जो है वो सजाग हो जाते हैं, उनको लगता है हम कुछ भी कर सकते हैं। वाई? ऐसा क्या उनके नाम में ऐसा क्या कांटे लगे हैं जिससे लोगों में एग्रेशन आता है? क्यों उल्टा नहीं हो सकता है? क्यों ये नहीं हो सकता कि नहीं भाई आने वाला है, चलो बहुत अच्छा करेंगे हम लोग? वाई? तो ये डर सब में है, हर एक घर में है, हर एक उद्योगपति में। तो अगर यही डर अभी से, आपको क्या लगता है कि वोटिंग के वक्त ये डर नहीं रहेगा तो लोग उस वक्त डर के वोट नहीं करेंगे, डर से बाहर निकलने के लिए वोट करेंगे। बाहुबली की राजनीति कितना दिन हम लोग कर लेंगे? 32 साल बहुत होता है। कितना साल कीजिएगा, चलिए मान लेते और 5 साल अपने बिहार को, और 5 साल आप गंवाना चाहते गंवा दिए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा नौजवान कमान संभालेंगे और सही ढंग से चीजें करेंगे। डेफिनेटली उसमें कुछ लोग का भी आपका बलि डेफिनेटली चलेगा, वो भी आप देख लीजिएगा। क्या कहते हैं ना कि जब बड़ा लड़ाई जीतनी है तो कुछ ना कुछ, जैसे हम लोग जब अंग्रेजों भारत छोड़ो किए थे, बहुत लोग शहीद हुए थे। तो बिहार पॉलिटिक्स में जो ह्यूज चेंज होगा ना उसमें भी बहुत लोग शहीद होंगे, लेकिन शहीद वही होंगे जो चाहेंगे कि हम प्रोग्रेसिव बिहार की बात करें। क्या ह्यूज चेंज आप 2024-25 के चुनाव में आपको लग रहा है कि देखने को मिलेगा? ह्यूज चेंज ये होना चाहिए भाई, लोग जो है जातिवाद से ऊपर उठ के बात करें। जब आप वोट मांगने जाओ आप बोलो कि भाई आप ना जात ना पात करे सबकी बात, जो हमारे पार्टी का नाम। अगर वो सही में लोग उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, आप सोचिए स्किलफुल लोगों की कमी बिहार में नहीं है। जो काम मैं नहीं कर सकती वो काम जो बंदा कर सकता है, अगर उसको हम अपलिफ्ट कर दें तो सोचिए आपके अपने काम के साथ उनकी भी फैमिली कितनी अच्छी हो जाएगी। तो ये चीज़ को एडुकेट करना जरूरी है। तो ये होनी चाहिए नंबर 1 कि जातिवाद से ऊपर उठ के चीज़ें बात होनी चाहिए। दूसरा कि भाई अब रोजगार दो, लोग मर रहे हैं, घर में खाना नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग बिल नहीं पे कर पा रहे हैं, उनको रोजगार देना जरूरी है। आप उनको स्वास्थ्य का कुछ दो। ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट अगर वो पेन एंड पेपर में नहीं जमीन पे करके दिखा दिए तो होगा, और ये नामुमकिन नहीं है। सत्यजीत मेरी बात मानिए, आज नहीं तो कल ही होगा। उद्योग, ये बहुत अहम मुद्दा आपने बोला। इतने साल सीएम का हो गया, इतने साल से वो बिहार में अपने सीएम में राज कर रहे हैं,
उद्योग इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाया है, सब कुछ है इस तरीके का, बड़े बड़े कंपनी लोग को इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, वो बंगाल जाते हैं, बाकी जगह जाते हैं, वहाँ वो लोग अपना सेटअप बैठाते हैं। आप एक चीज देखो, यहाँ पे ऑनरेबल सीएम साइकिल और आपका सिलाई मशीन बांट रहे, जबकि G20 का समिट बाकी सारे स्टेट में हो रहा है, बंगाल में, यूपी में, पंजाब में, हर एक ऐसे जगह हो रहा है, और वहाँ पे निवेश आ रहा है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। पड़ोसी में यूपी में 26 लाख करोड़ की निवेश होता है, जिसमें 75,000 करोड़ अंबानी इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं है? यहाँ पे G20 का समिट क्यों नहीं होगा? आप चाहते ही नहीं हो कि डेवलपमेंट हो। तो इन सारी चीजें आप यूथ को फैसला लेना होगा, जबकि हमारे यहाँ पे 45 to 55% यूथ है। यूथ अगर सही फैसला लेगा तो किसी भी चीज को जड़ से उखाड़ने का क्षमता रखते हैं। मैं तो यही, इसलिए मतलब यूथ को आगे आना होगा। डेफिनेटली आपको जब एक वोटिंग राइट मिला है तो भाई उस वोटिंग राइट का सही इस्तेमाल करो। आपके जात के नेता को वोट मत दो, उन नेता को वोट दो जिन पे आप विश्वास करते हो। अगर G20 का समिट अगर यूपी जैसे जगह में हो सकता है, जब एक टाइम पे क्या था यूपी हम सबको पता है, और आज देखिए यूपी जाने से आपको लगेगा ही नहीं कि वो पुराना यूपी, अभी दिल खुश हो जाता है, यू फील सो गुड, यू फील सो पॉजिटिव। वो चीज बिहार में भी तो होनी चाहिए ना। तो उसके लिए कौन आवाज उठाए, कौन आवाज देगा? हम ही लोग उठाना पड़ेगा, और यूथ को बहुत बड़ा रोल इस पे प्ले करना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा कि देवजानी जी ने बहुत सारे मुद्दे पे बेवाक इन्होंने बात किया और बेवाक चीजें बताएं कि 2000 उपेंद्र कुशवाहा को लेके भी बहुत सारी चीजें बताएं कि 2024-25 बिहार के राजनीतिक गलियारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव होने जा रहा है, और बहुत ही ज्यादा यहाँ पे पॉलिटिकल चीजें होने जा रही हैं। इस चीजों के लिए और बाकी खबर के लिए आप बने रहें ऐसे ही हमारे साथ। नमस्कार।